इनमें हम क्या क्या टॉपिक्स की स्टडी करेंगे। व्हाट इज स्टेरिलिटी, फर्स्ट चैप्टर इसमें है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में देखिए व्हाट इज स्टेरिलिटी, व्हाट इज मेल स्टेरिलिटी, मैनिफेस्टेशन ऑफ मेल स्टेरिलिटी, व्हाई मेल स्टेरिलिटी एंड हिस्ट्री ऑफ मेल स्टेरिलिटी। सेकेंड चैप्टर में आप पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मेल स्टेरिलिटी। इनमें आप टॉपिक्स हम जो कवर करेंगे वो है जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, ट्रांसजेनिक मेल स्टेरिलिटी, केमिकल इंड्यूस्ड मेल स्टेरिलिटी एंड लास्ट सिग्निफिकेंस एंड लिमिटेशंस ऑफ मेल स्टेरिलिटी। तो आज की ये टॉपिक्स हैं जो हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। नंबर 1 इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में देखिए male sterility in plants. Male sterility is characterized by non-functional pollen grains if and where produced while female gametes function normally. तो इससे पहले हमने टॉपिक में पढ़ा था कि जब भी मेल स्टेरिलिटी हमें चाहिए होती है तो वहां पर नॉन फंक्शनल पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर जब भी पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होंगे वो कैसे होंगे, नॉन फंक्शनल होंगे, जबकि फीमेल जो होगा, फीमेल गेमेट हमेशा नॉर्मली कैसा होगा, वो फंक्शनल होगा। सिर्फ मेल स्टेरिलिटी में मेल ही स्टेराइल होगा, ना कि फीमेल। फीचर्स ऑफ मेल स्टेरिलिटी, प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन, परमिट्स क्रॉस पॉलिनेशन। तो मेल स्टेरिलिटी का मेन पर्पस हमारा क्या है? पर्पस ये है कि हमें यहाँ पे मेल को स्टेराइल रखना है, इसलिए प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन। तो यहाँ पर हमें सेल्फ पॉलिनेशन को रोकना है और क्रॉस पॉलिनेशन को परमिट करना है। लीड्स टू हेट्रोजाइगोसिटी, और हमें हेट्रोजाइगोसिटी को मेंटेन करना है। फीमेल गैमेट्स फंक्शन नॉर्मली, फीमेल गैमेट्स यहाँ पर नॉर्मली फंक्शन करेंगे। एसिड थ्रू स्टेनिंग टेक्निक, अगर हम ऐसे करते हैं इसका तो उसके लिए स्टेनिंग टेक्निक्स यूज करते हैं। इन नेचर अकर ड्यू टू स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। मेल स्टेरिलिटी नेचर में एक्चुअली स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन के कारण आती है। कैन बी इंड्यूस्ड आर्टिफिशियली, इसे हम आर्टिफिशियली भी इंड्यूस कर सकते हैं। तो नेचुरली तो अगर हम नेचर में चाहते हैं तो ये म्यूटेशंस के थ्रू ही क्रिएट की जा सकती है, बट हम इसको केमिकली भी इंड्यूस कर सकते हैं। व्हाट इज स्टेरिलिटी? एंड इनएबिलिटी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू इफेक्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमें क्या है कि मेल को स्टेराइल करना है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को इफेक्ट करना है। अगर मेल स्टेराइल होगा तो यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इफेक्ट होगा। व्हाट इज मेल स्टेरिलिटी? इट इज द फेलियर ऑफ प्लांट्स टू प्रोड्यूस फंक्शनल एंथर, पोलन और मेल गेमेट्स। तो मेल स्टेरिलिटी में बेसिकली होता क्या है कि प्लांट्स पर फंक्शनल एंथर, पोलन और मेल गैमेट्स का प्रोडक्शन जो होता है वो क्या होता है, फेल हो जाता है। जब प्लांट्स पर फंक्शनल एंथर का प्रोडक्शन नहीं होगा, न ही फंक्शनल पोलन बनेंगे और मेल गैमेट्स बनेंगे, तो इस प्रोसेस का जब फेलियर होता है तो इसे हम कहते हैं मेल स्टेरिलिटी। अकर्स मेनली इन बाइसेक्सुअल प्लांट्स। कहाँ पाया जाता है मेनली? ये सिर्फ और सिर्फ बाइसेक्सुअल प्लांट्स में। ये साइंटिस्ट हैं, इन्होंने ऑब्जर्व्ड एंथर अबॉर्शन विद इन स्पीसीज एंड स्पीसीज हाइब्रिड्स। तो ये साइंटिस्ट है जेके 1763, इन्होंने सबसे पहले एंथर का एबॉर्शन इन्होंने ऑब्जर्व किया था। किसमें किया था? इन्होंने कुछ स्पीसीज है प्लांट्स की और कुछ हाइब्रिड्स स्पीसीज थी, उनमें इन्होंने सबसे पहले ऑब्जर्व किया था। मोर प्रिवेलेंट देन फीमेल स्टेरिलिटी। तो फीमेल स्टेरिलिटी के कंपेयर में मेल स्टेरिलिटी ज्यादा होती है, ज्यादा प्रिवेलेंट होती है। मैनिफेस्टेशन ऑफ मेल स्टेरिलिटी, फर्स्ट एब्सेंस और मेल फॉर्मेशन और मेल ऑर्गन। तो इसमें क्या होगा कि मेल ऑर्गन्स का मेल फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी उसका शेप, साइज, उसकी फंक्शनलिटी, ये सब क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, या वो पार्ट एब्सेंस हो जाएगा। फेलियर टू डेवलप नॉर्मल माइक्रोस्पोरोजेनेसिस टिश्यू एंथर। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जो नॉर्मल प्रोसेस था डेवलपमेंट का वो फेल हो जाएगा। एबनॉर्मल माइक्रोस्पोरोजेनेसिस डिफॉर्म्ड और इनवैल्यूएबल पोलन। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होगी तो वो भी क्या होगी, एबनॉर्मल होगी, और इससे जो पोलन बनेंगे वो भी इनवायबल होंगे और डिफॉर्म्ड होंगे। डिफॉर्म मतलब उनका शेप और साइज
थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा, डिफॉर्मेटेड हो जाएगा। एबनॉर्मल पोलन मैचुरेशन, अब पोलन का जो मैचुरेशन है वो भी एबनॉर्मल होगा। नॉन डेहिसेंट एंथर्स बट वायबल पोलन, स्पोरोफिटिक कंट्रोल। देखिए वायबल पोलन्स का फॉर्मेशन हुआ, बट लेकिन क्या हो रहा है, अगर एंथर डेहिसेंट ही नहीं होगा तो ये वायबल पोलन्स का क्या है, आगे फर्टिलाइजेशन में यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो देखा जाए तो ये स्पोरोफिटिकली यहाँ पर इसका कंट्रोल हो गया। तो यहाँ पर मेल स्टेरिलिटी जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर डेवलप होगी, जबकि वायबल पोलन्स प्रेजेंट थे। वायबल पोलन है बट यहाँ पर एंथर्स का डेहिसेंस नहीं हो पा रहा है, तो इस तरह से मेल स्टेरिलिटी यहाँ पर आप इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। बेरियर्स अदर देन इनकम्पेटिबिलिटी प्रिवेंटिंग पोलन्स, तो कुछ बेरियर्स तो हैं बट उसके साथ साथ इनकम्पेटिबिलिटी भी क्या है, पोलन्स को प्रिवेलेंट करती है। वाई मेल स्टेरिलिटी रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन, मेल स्टेरिलिटी क्यों जरूरी है, इसलिए क्योंकि इससे क्या होता है, हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन का जो कॉस्ट है बहुत ज्यादा हाई होता है, तो उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। प्रोडक्शन ऑफ लार्ज स्केल ऑफ F1 सीड्स, F1 सीड का आपको लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करना है तो आप इससे कर सकते हैं। इट अवॉइड्स एनॉर्मस मैनुअल वर्क ऑफ इमैस्कुलेशन एंड पॉलिनेशन, तो देखिए पॉलिनेशन है और जो इमैस्कुलेशन जो हम नॉर्मली करते हैं, मैनुअल जो करते हैं, उसको भी हम अवॉइड कर सकते हैं इजीली। स्पीड अप द हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम, तो हाइब्रिडाइजेशन का जो प्रोग्राम है इसको भी हम पास कर सकते हैं। कमर्शियली एक्सप्लोटेशन ऑफ हाइब्रिड बीगर, जो हाइब्रिड बीगर है कमर्शियल लेवल पर उसका हम एक्सप्लोटेशन कर सकते हैं। तो ये इसलिए यहाँ पर मेल स्टेरिलिटी क्या है, उसकी नीड है। अब हिस्ट्री ऑफ मेल स्टेरिलिटी, जेनिक मेल स्टेरिलिटी हैज बीन रिपोर्टेड इन कैबिस कॉलीफ्लावर, तो सबसे पहले जो जेनिक मेल स्टेरिलिटी थी वो कैबिस में 1960 में रिपोर्ट की गई और कॉलीफ्लावर में 1961 में रिपोर्ट की गई। मेल स्टेरिलिटी सिस्टम्स हैव बीन आल्सो डेवलप्ड थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू भी हम मेल स्टेरिलिटी को क्या कर सकते हैं, यहाँ पर डेवलप कर सकते हैं। और ये सबसे पहले क्या था, 1997 में विलियम्स और उनके को वर्कर्स ने। एंड प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन भी एक टेक्निक है जिसके थ्रू भी हम मेल स्टेरिलिटी को मेंटेन कर सकते हैं। मेल स्टेरिलिटी वर आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड थ्रू म्यूटाजेनेसिस, तो म्यूटाजेनेसिस के थ्रू भी हम आर्टिफिशियली मेल स्टेरिलिटी को इंड्यूस कर सकते हैं। कॉल क्लासिफाइड मेल स्टेरिलिटी इन 3 मेजर ग्रुप्स, ये कॉल साइंटिस्ट है, इन्होंने सबसे पहले मेल स्टेरिलिटी को 3 मेजर ग्रुप्स में क्लासिफाई किया। नंबर 1 फिनोटिपिक मेल स्टेरिलिटी, फिनोटिपिक का मीनिंग होता है मार्फोलॉजिकली, तो फिनोटिपिक मेल स्टेरिलिटी नोट फाउंड इन ब्रेसिकेसी, तो देखिए ब्रेसिकेसी जो फैमिली है उसके मेंबर्स में यानी प्लांट्स में ये नहीं पाई जाती है। इनके टाइप्स है स्ट्रक्चरल और स्टेमिनल मेल स्टेरिलिटी, तो देखिए स्ट्रक्चरल हो सकती है और क्या हो सकती है, स्टेमन मेल स्टेरिलिटी हो सकती है। तो ये इसके टाइप्स है स्ट्रक्चरल और स्टेमिनल मेल स्टेरिलिटी, पोलन मेल स्टेरिलिटी एंड फंक्शनल मेल स्टेरिलिटी। तो फिनोटाइप्स को भी हमने 3 में क्लासिफाई किया है। नंबर 1 स्ट्रक्चरल और स्टेमिनल मेल स्टेरिलिटी, और दूसरा क्या है पोलन मेल स्टेरिलिटी, और तीसरा क्या है फंक्शनल मेल स्टेरिलिटी। अब देखिए सेकंड टाइप है जीनोटिपिक मेल स्टेरिलिटी। जीनोटिपिक में क्या है, देखिए जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, एनवायरमेंटल सेंसिटिव। अब एनवायरमेंटल सेंसिटिव है, ये भी 2 टाइप का था, हमने इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में भी हमने देखा था। थर्मो सेंसिटिव जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, फोटो पीरियड सेंसिटिव जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। एनवायरमेंटल नॉन सेंसिटिव में देखिए टाइप्स आ गए, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी एंड नेक्स्ट ट्रांसजेनिक मेल स्टेरिलिटी एंड केमिकली इंड्यूस मेल स्टेरिलिटी। तो ये डिफरेंट टाइप्स हैं यहाँ पर मेल स्टेरिलिटी के। तो फर्स्ट था मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेस पर अगर कोई मेल स्टेरिलिटी डेवलप होती है तो उसको हम फिनोटिपिक मेल स्टेरिलिटी कहते हैं, और अगर जेनेटिक्स की वजह से, जीन की वजह से होती है तो वो जेनेटिक भी हो सकती है और एनवायरमेंटल भी हो सकती है। तो एनवायरमेंटल में डिपेंड करता है कि वहाँ पे टेम्परेचर है, फोटो पीरियड है,
क्या चीज उसको इंड्यूस कर रही है, उसके बिहाफ पर हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। उसके बिहाफ पे हमने थर्मोसेंसिटिव सेंसिटिव मेल स्टेरिलिटी कहा, फोटो पीरियड सेंसिटिव जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। और अगर एनवायरमेंटल नॉन सेंसिटिव है तो वहां पर हम एग्जांपल और ले सकते हैं, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी आ गया, ट्रांसजेनिक मेल स्टेरिलिटी आ गया, और केमिकल इंड्यूस भी मेल स्टेरिलिटी होता है। अब ये फिनोटिपिक, तो फिनोटिपिक जो है 3 टाइप्स ऑफ स्टेरिलिटी, 3 टाइप्स की मेल स्टेरिलिटी होती है फिनोटाइप भी। तो नंबर 1 देखिए पोलन स्टेरिलिटी। पोलन स्टेरिलिटी में क्या देखिए, इन विच मेल स्टेराइल इंडिविजुअल्स डिफर फ्रॉम नॉर्मल ओनली इन द एब्सेंस और एक्सट्रीम स्कार्सिटी ऑफ द फंक्शनल पोलन ग्रेन्स। तो इस टाइप की मेल स्टेरिलिटी जो है वो नॉर्मल से सिर्फ इस बात में ही थोड़ी सी डिफरेंट है कि उसमें थोड़ा सा एब्सेंस होगा, या तो पोलन ग्रेन्स एब्सेंट होंगे या उसमें क्या प्रेजेंट होगा, एक्सट्रीम स्कार्सिटी। तो फंक्शनल पोलन ग्रेन्स में क्या होगी, या तो उसमें एब्सेंस होंगे, फंक्शनल होंगे बट वो क्या होंगे, एब्सेंस होंगे, या वो वायबल नहीं होंगे और उनमें स्कार्सिटी पाई जाएगी। तो ये नॉर्मल से थोड़ा इसी बात में ये जो मेल स्टेराइल होता है ये डिफर करता है। द मोस्ट कॉमन एंड द ओनली वन दैट हैज प्लेड अ मेजर रोल इन प्लांट ब्रीडिंग, तो प्लांट ब्रीडिंग में सिर्फ वही मेजर रोल प्ले करता है। स्ट्रक्चरल और स्टेमिनल मेल स्टेरिलिटी, इसमें क्या है देखिए, इन विच मेल फ्लावर्स और स्टेमेंस आर मेल फॉर्म्ड और नॉन फंक्शनल और कंप्लीटली एब्सेंट। तो इस टाइप की जो मेल स्टेरिलिटी है इसमें मेल फ्लावर जो होगा या स्टेमेन होगा वो क्या होगा, या तो वो नॉन फंक्शनल होगा या वो कंप्लीटली एब्सेंट होगा, और अगर प्रेजेंट भी होगा तो मेल फॉर्म्ड होगा। मेल फॉर्म मतलब होता है कि वो विकृत है, उसमें कहीं ना कहीं उसके स्ट्रक्चर में थोड़ा सा उसका स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो गया हो तो इसको बोलते हैं मेल फॉर्म्ड। तो या तो वो कंप्लीटली एब्सेंट होगा या नॉन फंक्शनल होगा। अब फंक्शनल मेल स्टेरिलिटी क्या होता है, फंक्शनल मेल स्टेरिलिटी में देखिए, इन विच perfectly good and viable pollen is trapped in indehiscent anther and thus prevented from functioning। अब देखिए यहाँ पर पोलन जो है वो परफेक्टली क्या है, वायबल है, बट एंथर यहाँ पर क्या है, डेहिसेंट नहीं है, वो इजीली डेहिसेंट नहीं कर पा रहा है। तो पोलन जब क्या कहते हैं डिस्पर्स ही नहीं होंगे, उनका पोलिनेशन प्रॉपर नहीं होगा, तो वो फंक्शनिंग कैसे करेंगे, वो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से इनको हम यहाँ पे प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है जीनोटिपिक। अब जीनोटिपिक में क्या है, फर्स्ट नंबर पे जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। तो देखिए जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी ऑल्सो कॉल्ड एज न्यूक्लियर मेल स्टेरिलिटी, इसको हम न्यूक्लियर मेल स्टेरिलिटी भी कहते हैं। ऑर्डिनरली गवर्न्ड बाय सिंगल रिसेसिव जीन एमएस। तो नॉर्मली ये इस तरह की जो मेल स्टेरिलिटी होती है, जो जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, ये सिंगल रिसेसिव जीन्स के थ्रू ही उत्पन्न होती है। और ये सिंगल रिसेसिव जीन कौन है, मेल स्टेराइल जीन। एमएस जीन जो है इसको हम क्या बोलते हैं, सिंगल रिसेसिव जीन, और ये क्या है, एमएस, इसको बोलते हैं मेल स्टेराइल जीन। सम डोमिनेंट जीन गवर्निंग मेल स्टेरिलिटी, कुछ ऐसे प्लांट्स है जैसे सेफ्लार है, इसमें क्या होता है देखिए, इसमें मेल स्टेरिलिटी जो है वो डोमिनेंट जीन के थ्रू उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर डोमिनेंट जीन के थ्रू उत्पन्न हो रही है। Genetic male sterility occurs widely in plant, and in given plant species, several different MS gene act monogenetically to produce male sterility। तो इस तरह की जो मेल स्टेरिलिटी कई प्लांट्स में या प्लांट स्पीसीज में पाई जाती है, जिनका मेन वर्क क्या है, वो वहाँ पे मोनोजेनेटिकली मेल स्टेरिलिटी को प्रोड्यूस करते हैं। तो ये मोनोजेनेटिकली ही पार्टिसिपेट करते हैं। अब देखिए अगर इसका हम क्लासिफिकेशन देखें, जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, तो जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी में क्या है, एनवायरमेंटल सेंसिटिव मेल स्टेरिलिटी, एनवायरमेंट इनसेंसिटिव मेल स्टेरिलिटी। एनवायरमेंट सेंसिटिव मेल स्टेरिलिटी को हम फर्दर दो में डिवाइड कर रहे हैं, टू में क्लासीफाई कर रहे हैं, टेम्परेचर सेंसिटिव जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, एंड सेकेंड है फोटो पीरियड सेंसिटिव जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। तो ये तो टेम्परेचर के थ्रू इंड्यूस हो रही है और दूसरी क्या है, फोटो पीरियड्स के थ्रू हो रही है। तो ये इसका चार्ट हो गया, क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट देखिए टेम्परेचर सेंसिटिव मेल स्टेरिलिटी। इन दिस टाइप ऑफ जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, कंप्लीट मेल स्टेरिलिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय द एमएस जीन एट हायर टेम्परेचर। देखिए कुछ प्लांट्स में, जैसे कि आप ये राइस का एग्जांपल देख सकते हैं,
इसमें 23.3 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर या इससे हायर टेम्परेचर पर क्या होता है कि इस तरह की मेल स्टेरिलिटी को यहाँ पर हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। और जीन आपको पता ही है, एमएस जीन होता है। तो ये जीन यहाँ पे मेल स्टेरिलिटी के लिए क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है। टेम्परेचर बिलो क्रिटिकल पॉइंट देयर इज अ नॉर्मल फर्टिलिटी। अगर टेम्परेचर इस क्रिटिकल पॉइंट से बिलो होगा तो यहाँ पर नॉर्मल फर्टिलिटी पाई जाएगी, यहाँ पर प्लांट स्टेराइल नहीं होगा। ये एक सडन ये एक टेम्परेचर है, सर्टेन टेम्परेचर, इस टेम्परेचर के हायर होने पर ही क्या होगा, मेल स्टेरिलिटी प्रोड्यूस होगी। अदरवाइज प्लांट जो होगा वो नॉर्मली क्या होगा, फर्टाइल होगा। जनरली यूज टू डेवलप हाइब्रिड राइस इन चाइना। तो इस तरह की जो टेम्परेचर सेंसिटिव मेल स्टेरिलिटी है, जनरली ये चाइना में सबसे पहले यूटिलाइज की गई थी, वहां पर ये डेवलप की गई थी। तो उन्होंने क्या किया था, 2 लाइन्स उन्होंने यूज की थी और उनके नेम से देखो, UPRI 95 140 TGMS एंड UPRI 95 167। तो ये 2 टाइप्स इन्होंने, 2 लाइन्स इन्होंने यहाँ पे यूज करी थी। तो इनको आइसोलेट किया एंड देन स्पॉन्टेनियस म्यूटेशंस एंड रजिस्टर्ड एट जर्म प्लास। तो स्पॉन्टेनियस म्यूटेशंस के थ्रू इन्होंने क्या किया, इसको डेवलप किया और यहाँ पे इसके जर्म प्लास को इन्होंने रजिस्टर किया। फोटो पीरियड सेंसिटिव जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। अब फोटो पीरियड में क्या, इन केस ऑफ फोटो पीरियड जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी expression of MS gene is drastically affected by the prevailing photoperiod। तो जब हम इसको फोटो पीरियड किसी प्लांट्स को हम प्रोवाइड करते हैं, एक डेफिनेट लाइट और या फोटो पीरियड प्रोवाइड करोगे, तो वहां पर एमएस जीन जो वहां पर एक्सप्रेशन शो करेगा। तो इस तरह की जो मेल स्टेरिलिटी होती है इसको हम क्या कहते हैं, फोटो पीरियड सेंसिटिव जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। तो ये एक डेफिनेट लाइट है, इस लाइट का या टेम्परेचर का जब एक्सपोजर किसी प्लांट को मिलेगा और वो अगर यहाँ पर मेल स्टेरिलिटी शो करता है, तो इस तरह की मेल स्टेरिलिटी को हम क्या कहते हैं, फोटो पीरियड सेंसिटिव जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। और इससे पहले आपने जब फ्लावरिंग भी पढ़ी होगी, डे न्यूट्रल प्लांट्स, लॉन्ग डे प्लांट्स, तो ये प्लांट्स को अलग अलग फोटो पीरियड्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो एग्जांपल जैसे देखा, डे लेंथ मोर देन 13 आवर्स 45 मिनट्स। तो ये प्लांट्स है, जो प्लांट 35 मतलब 30 आवर्स तक ही अगर उसको आप डे की लेंथ मिलेगी, तभी वो इस कंडीशन में क्या करेगा, वो उसमें मेल स्टेरिलिटी डेवलप होगी। जनरली शॉर्ट डे कंडीशंस ऑब्टेन नॉर्मल फर्टिलिटी। अगर शॉर्ट डे कंडीशन होगी नॉर्मली, तो वहां पर क्या होगा, फर्टिलिटी होगी, वहां पर मेल स्टेराइल नहीं होगा। मेल स्टेराइल के लिए इसको एक डेफिनेट फोटो पीरियड्स की रिक्वायरमेंट है, और फोटो पीरियड कितना हो सकता है, 13 आवर्स और इससे ज्यादा फोटो पीरियड्स की उसको रिक्वायरमेंट होती है। मेंटेनेंस ऑफ मेल स्टेराइल लाइन। अब ये मेल स्टेराइल लाइन को नेक्स्ट जनरेशन तक कैसे मेंटेन किया जा सकता है, तो इसमें देखिए कि ये एक प्लांट है, ये फीमेल का साइन है, बट इसमें क्या है, मेल स्टेराइल है। तो ये ऐसा प्लांट है इसमें मेल भी और फीमेल भी है, बट इसमें मेल क्या है, स्टेराइल है, और स्टेराइल स्ट्रेन ए बोल रहे हैं। और इसका यहाँ पे देखिए जीन कैसा है, रिसेसिव है, एमएस और एमएस। एमएस का मतलब क्या है यहाँ पर, मेल स्टेराइल। तो ये वाला जो जीन है इसमें रिसेसिव जीन है, बट इसका जब हम क्रॉस कराते हैं किससे, मेल फर्टाइल स्ट्रेन से। और मेल फर्टाइल कैसा है यहाँ पे, उसको हम बी बोलेंगे। जब मेल फर्टाइल स्ट्रेन को लेते हैं हम बी, और इन दोनों का जब हम क्रॉस कराते हैं तो क्रॉस कराने पे याद रखिएगा हमेशा मेल स्टेराइल मिलेगा। अब इस मेल स्टेराइल का क्या करते हैं, यहाँ पे बैक क्रॉस करते हैं। क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, इसका बैक क्रॉस। और बैक क्रॉस किससे कर रहे हैं, मेल फर्टाइल से। ये देखिए, ये F1 जनरेशन में मिला, एमएस एमएस हमें मिला। अगर हमने ये लिया, इसका बैक क्रॉस किससे करा रहे हैं हम, यहाँ पर एमएस। ये देखिए कैपिटल और ये एमएस क्या है, स्मॉल लेटर में। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, मेल फर्टाइल। ये देखिए इन दोनों के जब हमने क्रॉस कराया, तो इन दोनों के क्रॉस कराने से देखिए, एक सेकेंड, देखिए जब ये देखिए, ये मेल स्टेराइल स्टेन ए, मेल फर्टाइल स्टेन बी, इन दोनों में जब हम क्रॉस कराया, फर्टाइल में याद रखिएगा ये कैपिटल में आ रहा है और ये देखिए स्मॉल में आ रहा है, तो ये रिसेसिव जीन है। और ये यहाँ पे कैसे है, डोमिनेंट जीन है। जब इन दोनों में हमने क्रॉस कराया तो जो प्रोजिनी आई F1 में वो ये है।
तो याद रखिएगा जब मेल स्टेराइल होगा और उसको हम फर्टाइल से जब भी क्रॉस कराएंगे तो F1 प्रोजेनी जो होगी हमेशा मेल स्टेराइल होगी। अब इस मेल स्टेराइल का हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बैक क्रॉस कर रहे हैं किससे, ये देखिए ये किससे कर रहे हैं, ये मेल फर्टाइल से। ये F1 जनरेशन है, देख रहे हैं आप। जब इन दोनों में क्रॉस किया तो ये क्या है, F1 जनरेशन आ गई, इसका MS और इसका MS। जब इन दोनों में क्रॉस कराएंगे तो इसका MS आ गया और इसका MS आ गया, ये F1 प्रोजेनी हो गई। ये F1 प्रोजेनी कैसी थी, मेल फर्टाइल थी। अब इसका हम बैक क्रॉस वापस करा रहे हैं, किससे, इससे करा रहे हैं। ये देख रहे हैं वापस आ गया, तो वापस कराया हमने, ये वापस यहाँ लिख दिया MS और ये देखिए ये वाला लिख दिया हमने मेल स्टेराइल। तो वापस क्या मिलेगा हमें, वापस मेल फर्टाइल मिलेगा और मेल स्टेराइल, बट इनके रेशो अलग अलग है। ये देखिए जरा सा, क्रॉस द मेल स्टेराइल लाइन विद द मेल फर्टाइल। जब मेल स्टेराइल को मेल फर्टाइल से आपने क्रॉस कराया, द F1 कौन सी है, MS देखिए, इस बैक क्रॉस विद द मेल स्टेराइल। अब इस F1 का हमने बैक क्रॉस कराया किससे, मेल स्टेराइल से। तो ये वापस लिख दिया हमने यहाँ पे, इन दोनों का जब क्रॉस कराया हमने, तो मेंटेन्ड बाय सिप मैटिंग सीड फ्रॉम द मेल स्टेराइल प्लांट्स ओनली इज हार्वेस्टेड। हमें यहाँ पर मेल स्टेराइल चाहिए, इसलिए हमें इसके सीड्स को हार्वेस्ट करने के लिए इसको मेंटेन रखना है यहाँ पर, इसलिए हम इसका बार बार यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बैक क्रॉस कर रहे हैं। और बैक क्रॉस किससे कर रहे हैं, हमेशा मेल स्टेराइल से। एक फर्टाइल है बट एक मेल स्टेराइल से हम इसका फर्दर बैक क्रॉस कराएंगे। तो ये बार बार कराएंगे तो इससे क्या है कि इसको हम सीड्स को हार्वेस्ट कर सकते हैं। मेंटेन बाय सिप मैटिंग सीड फ्रॉम द मेल स्टेराइल प्लांट्स ओनली इज हार्वेस्टेड। तो मेल स्टेराइल प्लांट से जो भी सीड्स हमें मिलेंगे उनको हम क्या करेंगे, हार्वेस्ट करते जाएंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर इसको मेंटेन कर रहे हैं नेक्स्ट प्रोजेनी के लिए। अब देखिए साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी। दिस टाइप ऑफ मेल स्टेरिलिटी इज डिटरमाइंड बाय द साइटोप्लाज्म। जैसे नाम है कि साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, तो इस तरह की जो मेल स्टेरिलिटी है ये किसके द्वारा डिटरमाइन होती है, हमेशा साइटोप्लाज्म के थ्रू। सिंस द साइटोप्लाज्म ऑफ अ जाइगोट कम्स प्राइमरली फ्रॉम एग सेल। तो इस तरह की मेल स्टेरिलिटी में जब जाइगोट बनेगा, आफ्टर फर्टिलाइजेशन जब भी जाइगोट बनेगा, तो जाइगोट में साइटोप्लाज्म हमेशा कहाँ से आएगा, सिर्फ और सिर्फ एग सेल से। साइटोप्लाज्म कहाँ से आएगा, हमेशा एग सेल से। द प्रोजेनी ऑफ सच मेल स्टेराइल प्लांट्स वुड ऑलवेज बी मेल स्टेराइल। तो इस तरह की जो भी प्रोजेनी होगी वो हमेशा उसमें मेल स्टेराइल ही होगा, जिसमें साइटोप्लाज्म जाइगोट में जब भी एग सेल से आएगा तो जो भी प्रोजेनी मिलेगी उस प्रोजेनी में मेल हमेशा स्टेराइल ही होगा। न्यूक्लियर जीनोटाइप ऑफ मेल स्टेराइल लाइन वुड बी ऑलमोस्ट आइडेंटिकल। तो न्यूक्लियर जो मेल स्टेराइल का जो न्यूक्लियर जीनोटाइप होगा वो भी हमेशा आइडेंटिकल होगा। द मेल स्टेराइल लाइन इज मेंटेन बाय क्रॉसिंग। अभी हमने देखा कि हमें मेल स्टेराइल लाइन को क्या करना है, मेंटेन करना है। तो मेंटेन करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, बार बार उनकी क्रॉसिंग कर रहे हैं। तो क्रॉसिंग के थ्रू ही हम इनको मेंटेन कर सकते हैं। तो मेल स्टेराइल लाइन इज मेंटेन बाय क्रॉसिंग इट विद द पॉलिनेटर स्ट्रैंड यूज्ड एज द रिकरेंट पेरेंट इन द बैक क्रॉस प्रोग्राम। तो बार बार हम यहाँ पे बैक क्रॉस कर रहे हैं, एक पोलिनेटर स्ट्रेन है तो दूसरा रिकरेंट पेरेंट है, इन दोनों के बीच में बार बार हम क्या कर रहे हैं, बैक क्रॉस कर रहे हैं। और इस तरह से हमें जो मेल स्टेराइल न्यू मेल स्टेराइल लाइन जो मिलेगी वो हमेशा आइडेंटिकल होगा। सच अ मेल फर्टाइल लाइन इज नोन एज द मेंटेनर लाइन। यहाँ पर जो मेल फर्टाइल लाइन है उसको हम मेंटेनर कहते हैं। ये क्या कर रहा है, यहाँ पे सिर्फ मेंटेनर है लाइन। और बी लाइन एज इट इज यूज टू मेंटेन द मेल स्टेराइल लाइन इज ऑल्सो नोन एज द लाइन ए। जो मेल स्टेराइल लाइन है इसको मेंटेन करने में इसका यूज किया जा रहा है। बी का यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ मेल स्टेराइल लाइन को मेंटेन करने में काम में आ रहा है। आपने पढ़ा ए स्टेराइल था, बी फर्टाइल था, तो बी जो फर्टाइल वाला है सिर्फ और सिर्फ वो यहाँ पर मेल स्टेराइल लाइन को क्या कर रहा है, सिर्फ मेंटेन कर रहा है, उसको आगे तक बनाए रख रहा है। Cytoplasmic male sterility may be utilized for producing hybrid seed in certain ornamental species or in species where a vegetative part of economic value। तो देखिए साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी का सबसे ज्यादा यूटिलाइजेशन
सिर्फ और सिर्फ ऑर्नामेंटल प्लांट्स में ही किया जाता है। अगर ऑर्नामेंटल स्पीसीज में हमें हाइब्रिड सीड का प्रोडक्शन करना है तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी को ही यूटिलाइज किया जा सकता है। साथ में जितने भी वेजिटेटिव प्रोपगेटेड प्लांट्स हैं उनमें भी अगर हाइब्रिड सीड का प्रोडक्शन करना है तो हमें क्या करना होता है, वहां पे हमेशा हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के लिए हमेशा वहां पर साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी ही यूटिलाइज की जाती है। तो याद रखिएगा साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी जो है कहाँ पर यूटिलाइज हो रही है, सिर्फ और सिर्फ ऐसे प्लांट्स में इनका यूटिलाइजेशन किया जा रहा है जैसे कि ऑर्नामेंटल स्पीसीज है। और दूसरे जितने भी वेजिटेटिव प्रोपगेटेड प्लांट्स हैं जैसे शुगर कैन है, आप जानते हैं शुगर कैन जो है वेजिटेटिव प्रोपगेटेड है, पटेटोज है, अनियन है, तो जितने भी वेजिटेटिव प्रोपगेटेड प्लांट्स हैं और ऑर्नामेंटल स्पीसीज है उनमें साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी ही एक बेस्ट ऑप्शन है जिसको यूटिलाइज करके हम यहाँ पर हाइब्रिड सीड का प्रोडक्शन कर सकते हैं। बट इन दोज क्रॉप प्लांट्स वेयर सीड इज द इकोनॉमिक पार्ट it is of no use because the hybrid progeny would be male sterile। बट आप देखिए जहां पर भी सीड जो है वो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर सीड का इंपॉर्टेंट ज्यादा है जहाँ पे क्या है सीड के थ्रू ही प्लांट्स को प्रोपगेटेड करना है तो वहां पर आप साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी को यूटिलाइज नहीं कर सकते उस केस में, क्योंकि हमने क्या पढ़ा, सिर्फ और सिर्फ ऑर्नामेंटल स्पीसीज और दूसरा वेजिटेटिव प्रोपगेटेड प्लांट्स, इन दो केसेस में ही हम साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी को यूटिलाइज कर सकते हैं। बट जो सीड से ओरिजिनेट होने वाले प्लांट्स हैं उनमें हम इस मेथड को यूटिलाइज नहीं कर सकते। साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय एनवायरमेंटल फैक्टर्स such as low or high temperature, in other words the sterility is stable। तो देखिए साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी को आप एनवायरनमेंट के द्वारा इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। जैसे हमने पढ़ा था कि लो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर आप इसको प्रोवाइड कर दें तो हम आप स्टेराइल मेल स्टेराइल को आप डेवलप कर सकते हैं। बट मेल स्टेरिलिटी को आप एनवायरमेंटल फैक्टर्स के थ्रू, यहाँ पे मेल स्टेरिलिटी कौन सी, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी को हम एनवायरमेंटल फैक्टर्स के थ्रू इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते हैं। दिस टाइप ऑफ मेल स्टेरिलिटी फाउंड इन अनियन, फूडर, ज्वार एंड कैबेज। तो इस तरह की जो मेल स्टेरिलिटी होती है सिर्फ और सिर्फ अनियन में पाई जाती है, जो ये फूडर, ज्वार है, कैबेज है, इनमें पाई जाती है, तो औरों में नहीं पाई जाती है। तो साइटोप्लाज्मिक याद रखिएगा मेल स्टेरिलिटी सिर्फ और सिर्फ वेजिटेटिव प्रोपगेटेड प्लांट्स में और ऑर्नामेंटल स्पीसीज में ही यूटिलाइज की जाती है। ये वही मेथड है, दोबारा हमने जो पढ़ा था, ये स्ट्रेन ए है, ये स्ट्रेन बी है। देखिए स्ट्रेन ए जो हम ले रहे हैं वो मेल स्टेराइल है, ध्यान से देखिए आप, मेल स्टेराइल है। देखिए ये स्मॉल लेटर में लिखा है, यहाँ पे हमने मेल फर्टाइल लिया है लेकिन इसको भी हमने स्मॉल लेटर में शो किया हुआ है। देखिए यहाँ पे रिसेसिव जीन है दोनों में, बट ये एक फर्टाइल है और ये क्या है, स्टेराइल है। अब देखिए इनमें जब हमने क्रॉस कराया और ए और बी में तो मेल स्टेराइल आया, ये F1 प्रोजेनी है। अब F1 प्रोजेनी का हम क्या करते हैं, बैक क्रॉस कराते हैं, किससे कराते हैं, फर्टाइल से कराते हैं। ये वापस फर्टाइल से कराया, देखिए इससे हमने क्रॉस कराया F1 प्रोजेनी का, तो यहाँ पर फिर मेल स्टेराइल आ गया। अब ये मेल स्टेराइल आया, फिर इससे हमने इसका बैक क्रॉस कराया। तो इस तरह से हम मेल स्टेरिलिटी यहाँ पर क्या करते हैं, इसको हम मेंटेन कर रहे हैं और मेंटेन करने के लिए इसको हम बार और बार क्या कर रहे हैं, इसका बैक क्रॉस करा रहे हैं। देखिए क्रॉस द मेल फर्टाइल स्टेन बी टू अ साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेन ए, ये साइटोप्लाज्मिक मेल ए स्टेन है, ये बी है, इन दोनों में क्रॉस कराया। अब ये देखिए द F1 वुड बी मेल स्टेराइल, ये F1 जो है वो क्या है, मेल स्टेराइल है। 50% ऑफ द न्यूक्लियर जो जीन F1 वुड बी फ्रॉम स्टेन बी, तो 50% न्यूक्लियर जीन जो इसमें आए वो कहाँ से आए, सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर जीन से आए। बैक क्रॉस द F1 टू स्टेन बी, अब ये F1 स्टेन का वापस हमने इससे बैक क्रॉस किया। 75% ऑफ द न्यूक्लियर जीन वुड बी फ्रॉम स्टेन बी, जब हमने फर्दर दोबारा करा रहे हैं, अब देखिए तो वापस अब इसमें कितने न्यूक्लियर जीन आएंगे, 75%, और बैक क्रॉस टू स्टेन बी, वापस इसका हमने बैक क्रॉस किया स्टेन बी से। दिस इज द मेल स्टेराइल वर्जन ऑफ द स्ट्रेन बी। अब ये जो स्ट्रेन बी आ रहा है यहाँ पर, ये पूरा का पूरा वर्जन है मेल स्टेराइल का और मेंटेन बाय क्रॉसिंग विद मेल फर्टाइल स्टेन।
इस तरह से बार बार हम मेल फर्टाइल से जब हम मेल स्टेराइल का क्रॉस कराते हैं तो इस तरह से मेल स्टेराइल हमें यहाँ पे मिलेगा और मेल स्टेरिलिटी को हम यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। तो ये मेंटेन करने के लिए बार बार इनका क्रॉस पॉलिनेशन किया जा रहा है। तो ये है साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। देखिए इसमें साइटोप्लाज्म भी आ रहा है, जीन भी आ रहा है, तो दोनों आ रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए दिस इज अ केस ऑफ साइटोप्लाज्मिक मेल sterility for which a nuclear gene for restoring fertility in male sterile line is known। तो देखिए इस केस में क्या हो रहा है, साइटोप्लाज्मिक जो मेल स्टेरिलिटी है उसके लिए न्यूक्लियर जीन को रीस्टोर करना है। तो न्यूक्लियर जीन को जब रीस्टोर कर रहे हुए तो उसको हमेशा क्या कर रहे हैं अपन, फर्टाइल लाइन से क्रॉस करा रहे हैं। तो उसको रीस्टोर करने के लिए बार बार हम फर्टाइल लाइन से उसका हम क्रॉस कराते हैं, तो इससे मेल स्टेराइल बनी रहता है। मेल स्टेराइल लाइन क्या होगी, हमेशा बनी रहती है। द फर्टिलिटी रीस्टोर जीन, जो फर्टिलिटी रीस्टोर जीन आर इज जनरली डोमिनेट। हमने पढ़ा इससे पहले कि जो फर्टिलिटी रीस्टोर जीन होता है हमेशा कैसा होता है, डोमिनेंट होता है, एंड इज फाउंड इन सर्टेन स्ट्रेन ऑफ द स्पीसीज और मे बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम रिलेटेड स्पीसीज। तो ये हमेशा किस में पाया जाता है, कुछ स्पीसीज, सर्टेन स्पीसीज में ही ये पाया जाता है और इसको हम इजीली रिलेटेड स्पीसीज में क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर किया जा सकता है। सिंस दिस जीन रिस्टोरर मेल फर्टिलिटी इन द मेल स्टेराइल लाइन, इट इज नॉन एज रिस्टोरर जीन। तो जब ये जीन रिस्टोरर है, इसको जब मेल फर्टाइल से मेल स्टेराइल लाइन में हम इनको क्या करते हैं, इनको ट्रांसफर करते हैं, तो इस तरह के जीन को हम रिस्टोरर जीन कहते हैं। दिस सिस्टम इज ऑल्सो नॉन इन, इस तरह का सिस्टम किसमें पाया जाता है, जैसे कॉटन है, मैज है, ज्वार है, बाजरा है, सनफ्लावर, राइस और व्हीट। तो इनमें इस तरह से क्रॉसिंग करके मेल स्टेराइल को आप ऑब्टेन कर सकते हैं। तो साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी इज ऑल्सो नॉन एज न्यूक्लियोप्लाज्मेटिक मेल स्टेरिलिटी। तो इसको हम न्यूक्लियोप्लाज्मेटिक मेल स्टेरिलिटी भी कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे साइटोप्लाज्म भी पार्टिसिपेट कर रहा है और जीन भी कर रहे हैं, तो दोनों की वजह से इसको हम क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं यहाँ पे न्यूक्लियोप्लाज्मेटिक मेल स्टेरिलिटी। तो ये देखिए वापस ये फाउंडेशन सीड क्रॉसिंग ब्लॉक टू प्रोड्यूस मोर ए लाइन। ए लाइन जो है वो मेल स्टेराइल है, बी लाइन जो है वो फर्टाइल है, और इसको हमें मेंटेन करना है और आगे ज्यादा ज्यादा इसी को हमें क्या करना है, हार्वेस्ट करना है। तो वही देखिए ये लाइन ए, लाइन बी, ये मेंटेनर है, लाइन बी जो है यहाँ पे मेंटेनर की तरह वर्क कर रहा है और ये फर्टाइल है। बट दोनों के जीन देखिए यहाँ पर, ये दोनों रिसेसिव है। अब जब इन दोनों में हमने क्रॉस कराया तो हमेशा ए लाइन मिलेगी हमें, और ए लाइन क्या है, मेल स्टेराइल। अब इस ए लाइन का हम क्या करा रहे हैं यहाँ पे, बैक क्रॉस। ये क्रॉस कराया किससे करा रहे हो, ये इस वाले से। बट क्या है यहाँ पर, अब ये यहाँ पे जीन कैसे हो गए इसकी, देखिए इसका अब हम जो ले रहे हैं लाइन आर ले रहे हैं, लाइन आर को हम यहाँ पे क्या करें, रीस्टोरर। बट जीन कैसे है इसके, डोमिनेंट है, ठीक है, जीन डोमिनेंट है यहाँ पर, और ये डोमिनेंट जीन में एफ और एस दोनों में से कोई सा भी हो सकता है, और ये फर्टाइल है। अब देखिए जब इन दोनों में क्रॉस कराएंगे तो हमें कैसा मिलेगा, हाइब्रिड मिलेगा प्लांट, और हाइब्रिड तो मिलेगा लेकिन वो कैसा होगा, फर्टाइल होगा। तो क्योंकि इसमें एक आर आ रहा है और एक देखिए स्मॉल आर आ रहा है, तो ये फर्टाइल हो गया। सेल पॉलिनेट्स टू प्रोड्यूस सीड्स। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे फर्टिलिटी को भी मेंटेन किया जा गया है। तो ये देखिए फाउंडेशन सीड क्रॉसिंग ब्लॉक टू प्रोड्यूस मोर लाइन ए सीड। स्टेप 2 में देखिए क्या हो रहा है, हाइब्रिड सीड, ये हाइब्रिड सीड आ गया यहाँ पे, हाइब्रिड सीड क्रॉसिंग ब्लॉक टू प्रोड्यूस एक्चुअली हाइब्रिड सीड फॉर कमर्शियल क्रॉप एंड कमर्शियल कैनोला प्रोडक्शन। एंड देन ये देखिए एस क्या है, स्टेराइल साइटोप्लाज्म, एफ फर्टाइल, आर आर क्या है, होमोजाइगस कंडीशन है देखिए स्मॉल लेटर में, और उसको हम मेंटेनर जीन कह रहे हैं। कैपिटल आर को, ये भी होमोजाइगस है बट क्या है, डोमिनेंट है, और स्टोरर जीन है, रीस्टोरर। ये देखिए आर आर ये हेट्रोजाइगस है, ये हेट्रोजाइगस किसके लिए, रीस्टोरर जीन के लिए। तो ये क्रॉसिंग हो गई इनके बीच में। अब है केमिकल इंड्यूस मेल स्टेरिलिटी। केमिकल में जो केमिकल इसमें पार्टिसिपेट करेंगे
The chemical which induces male sterility artificially is called as the male gametophytes. इससे प्रीवियस लेक्चर में भी हमने पढ़ा था कुछ केमिकल्स होते हैं जो मेल स्टेरिलिटी को आर्टिफिशियली इंड्यूस करने में हेल्प करते हैं, और ऐसे केमिकल को हम क्या कहते हैं, मेल गेमेटोसाइट्स. इट इज रैपिड मेथड बट द स्टेरिलिटी इज नॉन हेरिटेबल. यह मेथड जो है वो रैपिड है, बट इस तरह की स्टेरिलिटी जो होती है वो नॉन हेरिटेबल होती है, यानी ये नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होगी. इन दिस सिस्टम ए बी एंड आर लाइन्स आर नॉट मेंटेन. बट इस तरह के सिस्टम में ए बी और आर लाइन को मेंटेन नहीं किया जा सकता. सम ऑफ द मेल गेमेटोसाइट्स, यहाँ पर मेल स्टेरिलिटी को डेवलप करने के लिए जो भी केमिकल्स यूटिलाइज किए जा रहे हैं उनके एग्जांपल्स हैं, जैसे जेब्रालिन. देखिए जेब्रालिन का यूटिलाइजेशन राइस और मेज प्लांट में किया जाता है. सोडियम मिथाइल आर्सेनेट, ये केमिकल है, इसका राइस में यूटिलाइजेशन किया जा रहा है. एंड मैलिक हाइड्रोजाइड, देखिए मैलिक हाइड्रोजाइड का यूटिलाइजेशन कहाँ किया जा रहा है, व्हीट एंड अनियन में. तो ये कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जिनको यूटिलाइज करके हम मेल स्टेरिलिटी को ऑब्टेन कर सकते हैं. तो ऐसे मेल स्टेराइल केमिकल्स को हम क्या बोलते हैं, मेल गेमेटोसाइट्स. ये सर्टेन प्लांट्स है जिनमें कि हम इस मेथड्स के थ्रू क्या कर सकते हैं, मेल स्टेरिलिटी को ऑब्टेन कर सकते हैं. अब इस सिग्निफिकेंस ऑफ मेल स्टेरिलिटी इन प्लांट ब्रीडिंग, तो इनका क्या बेनिफिट है, क्या सिग्निफिकेंस है. हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन रिक्वायर्स अ फीमेल प्लांट इन विच no viable gametes are born. Emasculation is done to make a plant devoid of pollen so that it is made female. तो हाइब्रिड प्रोडक्शन के लिए सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट क्या होती है हमें, फीमेल प्लांट. तो ऐसा फीमेल प्लांट जिसमें कि गैमेट्स जो होगा वो कैसा होगा, वायबल होगा. विच नो वायबल गैमेट्स आर बोर्न. तो देखिए हमें रिक्वायरमेंट है, एक तो पहले हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के लिए हमें फीमेल प्लांट्स की रिक्वायरमेंट है, बट इसमें जो गैमेट होगा, जो भी गैमेट बनेगा वो वायबल नहीं होगा. और इस मेथड के लिए हमने क्या यूज किया, इमैस्कुलेशन. इमैस्कुलेशन में हम क्या करते हैं, मेल पार्ट को रिमूव कर देते हैं. जब मेल पार्ट को आप रिमूव कर देंगे तो उसकी शॉर्टेज आ जाएगी. ऐसे में क्या हो जाएगा, ये मेल पार्ट जो होगा वो डिवाइड हो गया, उसकी कमी आ जाएगी, और वहां पे सिर्फ और सिर्फ फीमेल पार्ट ही बना रहेगा. जब मेल पार्ट को आपने इमैस्कुलेशन के थ्रू हटा दिया तो ऐसे प्लांट पर या फ्लावर में सिर्फ और सिर्फ फीमेल पार्ट ही बना रहेगा. जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी यूज्ड इन हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन. तो जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी का सबसे ज्यादा हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में यूज किया जाता है, बट हैज लिमिटेशंस ड्यू टू नीड टू मेंटेन फीमेल पेरेंट लाइन्स. देखिए बट इसका भी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस है. लिमिटेशंस क्या है, देखिए कि हमें यहाँ पे फीमेल पेरेंट लाइन को भी मेंटेन करना है. अगर हम सिर्फ मेल स्टेराइल लाइन को ही आगे प्रोड्यूस करते रहेंगे तो फीमेल फर्टाइल लाइन हमारे पास कैसे ऑब्टेन होगी. तो हमें फीमेल पेरेंट लाइन को भी मेंटेन करना है, इसलिए यहाँ पर इसकी कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत यहाँ पर लिमिटेशंस है. हेट्रोजाइगोट्स एंड सेग्रीगेशन ऑफ फीमेल इन स्टेराइल प्लांट ईच जनरेशन. तो देखिए हमें हर जनरेशन में हेट्रोजाइगस को बनाए रखना है, साथ में ही फर्टाइल और स्टेराइल प्लांट्स को भी सेग्रीगेट करना है. हमें सिर्फ स्टेराइल प्लांट ही ज्यादा जनरेशन तक ऑब्टेन नहीं करने हैं, तो हमें दोनों को मेंटेन करना है. इसलिए यह इसकी थोड़ी सी सिग्निफिकेंस है और ये लिमिटेशंस है. अब लिमिटेशंस इज यूजिंग मेल स्टेराइल लाइन. एग्जिस्टेंस एंड मेंटेनेंस ऑफ ए बी आर लाइन इज लेबोरियस एंड डिफिकल्ट मेथड. देखिए ए बी और आर लाइन को मेंटेन रखना और उसको बनाए रखना एक बहुत ही लेबोरियस और डिफिकल्ट मेथड है. इफ एक्सोटिक लाइंस आर नॉट सुटेबल टू आवर कंडीशंस, अगर हमें कोई एक्सोटिक लाइन चाहिए वो हमारे लिए हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग सुटेबल्स नहीं है, तो द नेटिव और अडेप्टिव लाइंस हैव टू बी कन्वर्टेड इनटू एमएस लाइन. बट अगर वो लाइन हमारे लिए सुटेबल नहीं है तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, उस लाइन को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, एमएस लाइन में. किसमें, मेल स्टेराइल लाइन में. अगर हमारे लिए वो सुटेबल ही नहीं है वो लाइन, तो उसको हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं मेल स्टेराइल में. एडिक्वेट क्रॉस पॉलिनेशन शुड बी देयर बिटवीन ए एंड आर लाइन फॉर गुड सीड सेट. तो हमें गुड सीड चाहिए और उसमें हमें क्या चाहिए, ए और बी लाइंस के बीच में हमें क्रॉस पॉलिनेशन हम इजीली वहां पे करवाया जा सकता है. Synchronization of flowering
should be there between A and R line. तो A और R लाइन के बीच में इजीली फ्लावरिंग का सिंक्रोनाइजेशन किया जा सकता है. फर्टिलिटी रिस्टोरेशन शुड बी कंप्लीट. अभी इससे पहले पढ़ा हमें फर्टिलिटी को भी अगर रिस्टोर आगे तक हम कंप्लीटली किया जा सकता है. अदरवाइज द F1 सीड विल बी स्टेराइल. नहीं तो F1 जो सीड है वो हमेशा ही क्या बना रहेगा, स्टेराइल बना रहेगा. आइसोलेशन नीडेड फॉर मेंटेनेंस ऑफ पेरेंटल लाइंस. तो हमें देखिए फर्टाइल और स्टेराइल के बीच में आइसोलेशन को मेंटेन करना भी जरूरी है. इन दोनों को मेंटेन करके ही हम फर्टाइल को भी आगे रिस्टोर कर सकते हैं. एंड फॉर प्रोड्यूसिंग हाइब्रिड सीड, हमारा पर्पस हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन है, बट लेकिन हमें फर्टाइल को भी आगे तक मेंटेन रखना है, इसलिए इनका रिस्टोरेशन बहुत जरूरी है. तो ये कुछ लिमिटेशंस है जो मेल स्टेरिलिटी को के लिए थोड़ी सी लिमिटेशंस आ जाती है. ये बुक है जहाँ से आप ये टॉपिक कलेक्ट कर सकते हैं, बीडी सिंह.